नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया। उन्होंने ये देखा कि जिन विद्यार्थियों के पास एक लिखित लक्ष्य था अपने जीवन के प्रति कि जीवन में क्या करना है, 10 साल के बाद देखा गया कि वो समाज के टॉप लेवल पे थे। चाहे तो वो बड़े राजनेता थे, चाहे तो बड़े बिजनेसमैन थे, चाहे समाज के अन्य क्षेत्रों में जो टॉप लेवल के होते हैं वहाँ थे। दूसरा, उन्होंने देखा कि जिन्होंने केवल मन में रखा, लिखित नहीं था लेकिन हाँ कि मुझे ये करना है, वो जैसे बीच के लेवल पर थे। व्यवसाय कर रहे थे तो बीच के लेवल पे, बहुत ऊंचे नहीं लेकिन मध्यम लेवल पर। और जिन्होंने अपने जीवन का कोई ध्येय ही नहीं बनाया था कि ठीक है जो मिलेगा देखा जाएगा, जो है वो आ जाए, एंजॉय करो, इस प्रकार के नेचर के जिन्होंने कोई लक्ष्य अपने जीवन का नहीं बनाया था, 10 साल के बाद देखा गया कि या तो वो ठेला चला रहे हैं या बहुत छोटी मोटी जॉब करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। रियली मित्रों, यदि हम अपनी लाइफ के लिए एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते हैं तो हमारी पूरी शक्ति जैसे केंद्रित हो जाती है और हम उसकी ओर सहजता से बढ़ते चले जाते हैं, हम जीवन में सफल हो पाते हैं। इसीलिए लक्ष्य का जीवन में बहुत बहुत महत्व है और इसी लक्ष्य की महत्ता पर आज का सुंदर सुवाक्य है। ओम शांति। कहते हैं आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। क्योंकि यदि जिंदगी में लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। लक्ष्य विहीन जीवन उस नाव की तरह ही होता है जिसे कभी कोई किनारा नहीं मिलता। इसलिए जब भी आपको फुर्सत मिले तो एक बार स्वयं से अवश्य पूछें कि मेरे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य प्रमाण अब तक मैंने अपने जीवन में किन लक्षणों को धारण किया है। क्योंकि केवल लक्ष्य निर्धारित करने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए एक निश्चित योजना बनानी पड़ती है और मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने तन को और मन को तैयार भी करना पड़ता है। तो विधि से सिद्धि को पाएं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। आपने शेर को देखा होगा, जब वो शिकार करता है तो कितना वो एकाग्रचित होता है। बगुले को आपने देखा होगा, छिपकली को घर में देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, किसी शिकारी पक्षी को देखा होगा। जब वो किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि इसका मुझे शिकार करना, तो केवल वही ध्यान में होता है। शेर भी जब दौड़ता है केवल एक के पीछे दौड़ता है, भले झुंड में सैकड़ों होंगे। हम भी एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसके प्रति स्वयं को समर्पित कर दें तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमें अर्जित होगा। कई बार हम बहुत सारे लक्ष्य बना लेते हैं और हमें ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। इसीलिए किसी ने कहा है, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो आज बैठकर ज़रूर इस एक लक्ष्य के ऊपर ज़रूर विचार कीजिएगा। और इसी विचार के साथ चलिए अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जहाँ हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक महामारी की तरह फैल रहा है। हर छठा इंसान डायबिटिक है और जैसे ही किसी को पता चलता है कि वो डायबिटिक है तो इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि कई बार तो देखने में आया है कि लोग हफ्ते तक खाना पीना भी बंद कर देते, ये सोचकर कि अगर हमने कम खाया या नहीं खाया तो हमारा रिपोर्ट एक हफ्ते बाद नॉर्मल आएगा। अगर सचमुच आप अपने डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, यानी कि मैनेज के साथ साथ रिवर्स भी करना चाहते हैं, तो पहली बात ध्यान में रखिए, कम से कम 3 महीने अपने आप को दीजिए। और ये 5 चीज़ें, बहुत आसान से 5 चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। उसमें पहला जो हमें करना होगा वो है मेथी का पानी। 1 चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में आप रात को भिगो दें
सुबह खाली उठकर इस पानी को पिए। दूसरा, जिसमें आप मेथी के स्प्राउट्स, रोज आप 3 से 4 चम्मच मेथी के स्प्राउट्स लें। तीसरा, जो लोगों को पसंद नहीं आता है लेकिन बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है डायबिटीज़ में, और वो है करेले का जूस। तो करेले के जूस में साथ साथ आप धनिया के पत्ते भी मिला लें। और याद रखिए, जब करेले का जूस बनाते हैं तो उसका बीज और उसका छिलका निकाल के बनाएं ताकि कड़वापन थोड़ा सा कम हो। चौथा है, जहाँ पे हम मिलेट्स लेंगे, यानी कि चावल और रोटी, ये दोनों को बंद करके जब हम मिलेट्स लेते हैं, क्योंकि मिलेट्स लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। पांचवा जो है, डायबिटीज़ जिनको होती है उनको भी मीठा खाने का बड़ा शौक होता है। और एक बात बताऊं कि शुगर कभी ड्रॉप डाउन हो जाती है तो हमेशा ये लोग अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, है ना, चॉकलेट्स लेके घूमते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट्स में रिफाइंड शुगर होती है। तो अपने साथ डेट्स ज़रूर रखिएगा। कभी मीठा खाने का मन किया तो आप 1 या 2 खजूर खा सकते हैं। कभी आपका शुगर डाउन हो गया तो आप 1 या 2 डेट्स इस तरह से खा सकते हैं। और सबसे आखिरी में एक बात कहना चाहूँगी, एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 घंटा या 45 मिनट कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनाने लगेंगे तो आप देखना 100% गारंटी आपकी डायबिटीज़ मैनेज ही नहीं बल्कि रिवर्स भी होगी। थैंक यू। ओम शांति। एक राजा ने अनाउंस किया कि जो कल सबसे पहले आकर मेरे दर्शन करेगा उसे मैं राजकुमार बना दूंगा। सारी की सारी प्रजा को निमंत्रण है। पूरी प्रजा आई, लेकिन जब मार्ग की ओर बढ़ रहे थे तो एक तरफ स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, एक तरफ नृत्य गीत हो रहा था, एक तरफ और भी साजो श्रृंगार के सामान रखे थे। कहा गया था जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। अब सब के सब वहीं लिप्त हो गए। लक्ष्य ये था कि राजा के पास पहुँचें ताकि राजा उन्हें उत्तराधिकारी बनाए। एक ही व्यक्ति था, होशियार था, समझदार था। उसने ये सोचा कि यदि मैं राजा के पास पहुँचा, राजा ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, ये सारी चीज़ें तो मेरी ही होंगी। ऐसे लक्ष्य पर अपना ध्यान एकाग्र रखने वाले सचमुच जीवन में आगे से आगे बढ़ते हैं। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा बाबा के साथ ही हूँ। और जब गाना जो गीत है उसमें मतलब मैं इतना हम भावुक हो जा रहे थे कि बता नहीं सकती उसके बारे में। जब पिक्चर जब चल रहा था तब तो पूरा हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। इतना मतलब भावनात्मक उसको दर्शाया गया है उस सीन को। ऐसे लगा जब बाबा को साकार में नहीं देखा था, ऐसा लग रहा है कि अभी साकार में देख। मित्रों, जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो केवल दुनियावी लक्ष्य की बात नहीं है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ज़रूरी है करियर वाइज कहाँ पहुँचना है, क्या क्या मुझे जीवन में चाहिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक दूसरा लक्ष्य भी है जिस पर हम ज़रूर विचार करें, एक अच्छा इंसान बनना, अपने अंदर मूल्यों को धारण करते चलना, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए कुछ करना। ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों, क्योंकि इंसानियत, एक अच्छा इंसान बनकर औरों को प्रेरित करना और समाज में कुछ ऐसा आदर्श स्थापित करके जाना जिसकी आज लोगों को बहुत बहुत ज़रूरत है, वो भी हमारे जीवन के ध्येय में शामिल ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि यदि ये नहीं है तो बाहरी प्राप्तियां तो हम कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करते हैं। इसीलिए अपने जीवन का एक सुंदर आध्यात्मिक लक्ष्य भी ज़रूर बनाइएगा। और ये लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इन्हीं पर सुंदर प्रकाश देती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और इस खास दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्व शांति भवन के सभागार में श्रमिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र संचालिका बी के ममता दीदी, बी के ओम लता दीदी, इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी, पूर्व प्रिंसिपल नरेंद्र यादव जी, कॉन्ट्रैक्टर दीना सिहोसे जी एवं अधिक संख्या में श्रमिक भाई बहन और बी के भाई बहन भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी मंचासीनों ने श्रमिकों के प्रति अपने आशीर्वचन साझा किए और उनकी मेहनत की खूब सराहना की। कार्यक्रम के अंत में महानुभावों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर हमारी चर्चा हुई है मित्रों, और आज ज़रूर वक्त निकालकर इस पर विचार कीजिएगा कि मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है। आज से यदि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं अपने आप को देखूं तो कहाँ देखूं, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। यदि आज हम ये निर्णय कर लेते हैं, आज यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो निश्चित मानिए कि आप अपने आप को उस स्थान पर अवश्य पहुंचाएंगे। अन्यथा हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। आप सोचें कि एक व्यक्ति दौड़ रहा है लेकिन कोई टारगेट ही नहीं है, कहाँ दौड़ के पहुंचना है यदि ये पता नहीं है तो आप कहेंगे कि ये क्यों दौड़ रहा है। यदि नाविक सागर में है, उसे पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है, कहाँ पहुंचना है, तो क्या वो नाव कहीं भी पहुंच पाएगी। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बनाने का, और लक्ष्य ऐसा हो जिसे स्मार्ट तरीके से हम बनाएं। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कब तक मैं अर्जित कर लूँगा, यदि हम ये कर लेते हैं तो निश्चित मानिए जीवन में हम औरों के लिए सुंदर प्रेरणा बन पाएंगे, आदर्श बन पाएंगे। तो आप अपने लक्ष्य को बनाएं भी, उसे प्राप्त भी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।